लाइव पे खड़े हैं सर, लाइव पे खड़े हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अंजलि के घर के बाहर की, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें आप अंजलि के घर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस आ गई है। लंबा इंतजार परिवार का रहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन ड्रैगिंग की वजह से पीठ में, सर में, लोअर लिम्ब में इतनी इंजरी रही कि मौत का कारण बनी। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस जो है वो घर के बाहर पहुंच चुकी है। जो शव है उसको घर पे लेके जाया, गली के अंदर तीसरे मकान में वो जो पैतृक निवास है वो उस लड़की का है, अंजलि का है, जिसपे अभी फिलहाल बाहर आपको पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। और 31 की रात को यह हादसा हुआ था, 1 जनवरी की तड़के सुबह का यह हादसा था। और उसके बाद अब जाके परिवार, जो रिश्तेदार हैं वो अंजलि की शक्ल देखेंगे। जाहिर तौर पर गमगीन माहौल, क्योंकि केवल 20 साल की अंजलि जो पूरा घर चलाती थी उस दिन निकली, लेकिन वापस नहीं आ पाई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो बिल्कुल शुरुआती रिपोर्ट है उससे ये साफ हो रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, जिसकी लगातार शंका परिवार जता रहा था। लेकिन ड्रैगिंग की वजह से, खिंचने की वजह से जो लगातार 10 से 12 किलोमीटर अंजलि की जो बॉडी थी वो घसीटती रही गाड़ी के साथ, उसकी वजह से मौत हुई। फिलहाल यहाँ पर परिवार के पास ये शव जो है, अंजलि का शव आ चुका है। थोड़ी देर जो फॉर्मेलिटीज घर में की जाती है, जो रिचुअल्स किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो शमशान घाट है वहीं पर अंजलि के शव को ले जाया जाएगा, अंतिम क्रिया की जाएगी। यहाँ पर ये भी खास है कि सूरज ढलने वाला है और हिंदू रीति रिवाजों के चलते सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अगर थोड़ी देर में, अभी फिलहाल क्योंकि घर के अंदर शव को लेकर गए हैं, जो रिचुअल्स घर के अंदर करने होते हैं वो हो पाए तो जल्द ही यहाँ से निकलेगी, जो परिवार है वो निकलेगा। फिलहाल आपको एक बार तस्वीर दिखाएगी किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जहां अंजलि के घर के बाहर हम मौजूद हैं, पुलिस ने यहीं पर मीडिया को भी रोका हुआ है। तमाम लोगों को अपने गली, अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही की गई है। कैसे भी भीड़ इकट्ठी ना हो उसकी तैयारियां यहाँ देखें। पुलिस वालों की तैनाती जो है घरों के ऊपर तक की गई है, ताकि अगर भीड़ बढ़े तो उस पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा आप यहाँ देखें, जो गली बिल्कुल पास में, घर के पास है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भी पुलिस वालों की मौजूदगी है। एक रेडी लगा के तमाम लोगों के लिए इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और बिल्कुल प्रियंका जहां पर मौजूद हैं, दरअसल अंजलि के घर के बाहर वो मौजूद हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये आप जो क्राउड देख पा रहे हैं, दरअसल ये अंजलि के घर के आसपास का क्राउड है, यहाँ पर पड़ोस है और इन्हें इस तरह के दरवाजों में कैद कर दिया गया है। दरअसल हर गली के बाहर इस तरह के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल न बिगड़े, किसी की स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर इसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाकायदा ये बाहर मेन रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और अंदर अलग अलग लेयर्स पर रस्सियां लगाई गई हैं, जिससे कि जो बाहरी लोग हैं वो अंदर ना आ पाए, यहाँ पर किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। लेकिन तस्वीरें वहां पर आप देखिए, एक और सुरक्षा घेरा है जो कि अंजलि के घर के उस तरफ जाता है और ऐसे में अंजलि के घर के पास पहुंचने की अभी तक सभी की बनाई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 23 जहां पर वो होटल बताया जा रहा है, जहां पर आखिरी बार फुटेज में देखा गया था जीवित तरीके से, सही सलामत तरीके से अंजलि को, उस जो इलाका है वहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर का ये इलाका है। लेकिन अब क्योंकि सूरज चढ़ रहा है, शाम हो रही है और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कोशिश यही की जाती है कि सूरज ढलने के पहले पहले अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी, पूजा पाठ का सामान भी, अंतिम संस्कार का सामान भी यहाँ पर मंगा लिया गया था। ऐसे में परिवार की ओर से कोशिश यही की जा रही है कि जो अंतिम दर्शन है, परिवार वाले, खासकर जो अंजलि की माँ है वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन कर लें, परिजन है, प्रियजन है, वो रिश्तेदार जो है वो अंतिम दर्शन कर लें। उसके बाद अंतिम यात्रा जो है अंजलि की, उसे निकाला जाए। भारी सुरक्षा के बीच में इस अंतिम यात्रा को निकाला जाएगा और ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तमाम चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार यहीं से मौजूद है। प्रियंका, क्योंकि आप ज्यादा नजदीक मौजूद हैं अंजलि के घर के, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर भीड़ को कंट्रोल करना सबसे बड़ा ध्येय यहाँ पर पुलिस का नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके का हंगामा हुआ था उसके बाद कोई चांस पुलिस यहाँ पर नहीं ले रही। आप देखिए कि मीडिया को भी यहीं पर रोक दिया गया है और इसके बाद की तस्वीरें जितना हम आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती आपको नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसकी बाईं तरफ दरअसल अंकिता के घर की गली है, जहाँ अंदर शव को लेकर जाया गया है और यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम रिश्तेदार अंकिता के जो है अलग अलग जगहों से आए हुए, उनकी एक बहन सोनीपत रहती थी वो वहां से
आई है, एक और बहन राजस्थान में शादी हुई थी वो वहां से आई है। तमाम रिश्तेदार अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे सुबह से। घर में गमगीन माहौल है। दिन के वक्त ही जो तैयारी थी वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। दिन के वक्त हमने देखा कि अंतिम क्रिया के का जो सामान है, अर्थी का सामान है, पूजा का सामान है, वो सब कुछ घर के अंदर मौजूद है। लेकिन जाहिर तौर पर समय फिलहाल हम इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि सूरज चलने वाला है। लेकिन जो घर वालों के इमोशंस हैं, क्योंकि 31 तारीख की गई हुई बेटी को अब बाकी तमाम जो रिश्तेदार हैं वो आज देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं माहौल इस तरीके का है। लेकिन पुलिस बेहद सिक्योरिटी बरकरार रखे हुए थे कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि देखिए गलियों के बाहर पुलिस वालों की तैनाती है। किस तरीके से हर एक गली जो घर की तरफ जाती है उसे ब्लॉक किया गया है। एक बार आप यहाँ देखें जहां के बाद हमें रोका गया है, तो डबल मैन बैरिकेडिंग अगर कही जाए तो देखिए पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बकायदा बिल्कुल चाक चौबंद, और यहाँ से अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इसके आगे आप देखें तो आपको फिर पुलिस की संख्या यहाँ पर नजर आएगी, और उसके पीछे जहाँ गाड़ियां नजर आ रही है वहां पर भी इसी तरीके से बड़ी रस्ते लगाकर उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है, यानी कि पीछे की तरफ से भी लोग नहीं आ सकते। जहां पर ज्यादा पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है बस उसी की बाई तरफ गली है जहां पर अंकिता का घर है, अंजलि का घर है। और अंजलि के घर की अगर बात करी जाए तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, पैतृक घर है और ऐसे में यही वो रहा करती थी। इससे पहले मामा के घर में रिश्तेदार तमाम थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बात हो रही है कि 20 साल की लड़की इकलौती कमाऊ अपने घर की गई लेकिन वापस नहीं आ पाई। फिलहाल परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल शव अंदर गया है, तमाम रिश्तेदारों की वहां पर मौजूदगी है अंकिता, लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल और प्रियंका जिस तरीके वहां पर क्या तस्वीर बिल्कुल तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रही हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी भी प्रियंका यहाँ पर भी हैं क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक है, लेकिन घर से थोड़ा सा हटकर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच में कौतूहल दिखाई दे रहा है। कौतूहल इस बात को लेकर है कि 20 साल की गई लड़की किस तरीके से हादसे का शिकार होती है और उसके बाद उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। हालांकि परिवार की ओर से लगातार न्याय की मांग की जाती रही है, आरोप तमाम लगे हैं, लेकिन वो आरोप आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद खारिज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी न्याय की मांग इस बात को लेकर की जाती रही है कि गैर इरादतन हत्या की कोशिश की गई है, और ऐसे में लगातार जो तमाम लोग आसपास पड़ोस के लोग देख पा रहे हैं, इनमें भी गुस्सा देखा गया था। और ऐसे में इस गुस्से को काबू करने के लिए जो प्रेरोगेटिव है, जो प्राथमिकता है पुलिस की, वो लगातार बनी हुई है। यहां से वहां तक नजरें दौड़ाइए, जहां आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। एक नहीं, दो नहीं, कई चरणों में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है, मल्टी लेयर सुरक्षा की गई है। जहां गलियों से गलियां जुड़ती हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ साथ आपको बता दें घरों की छतों पर भी अगर आप नजरें दौड़ा पाए, देखिए घरों की छतों पर भी अगर वहां बालकनी में देखें और वहां छत पर भी देखें तो पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि नजर रखी जा सके कि कहीं किसी तरह की कोई अनहोनी या किसी तरह का उपद्रव शरारती तत्वों द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, यकीन मानिए, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से लेकर यहां तक का इलाका, बीच में भीड़ भाड़ वाला इलाका कृष्ण विहार, बुद्ध विहार, साथ साथ पूट कला गांव, और उसके बाद सेक्टर 20-21 से होते हुए हम मंगोलपुरी ये बैक साइड से पहुंचे हैं। और ऐसे में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा था, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पुलिस के अतिरिक्त बल दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्योंकि लगातार हम जिक्र अंजलि के अंतिम संस्कार का कर रहे हैं, सूरज चढ़ रहा है, यानी कि दिन ढलने को हो, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सूरज के ढलने के पहले ही अंतिम संस्कार को कर दिया जाएगा। और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरीके से तमाम रिश्तेदार यहां पर पहुंच रहे थे, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बता ही रही थी आपको, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये आखिरी लेयर मानी जा रही है। इसके उस पार सिर्फ और सिर्फ कुछ पुलिस वाले हैं, साथ साथ एम्बुलेंस की गाड़ी है, और वो करीबी रिश्तेदार हैं जो अंजलि बेहद खास थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लोगों का गुस्सा देखा जा रहा था, साथ साथ परिवार का भी गुस्सा देखने को मिल रहा था। और बड़ी वजह यह थी कि परिवार लगातार इस बात के आरोप लगा रहा था कि शायद कुछ गलत किया गया है अंजलि के साथ, महज ये एक्सीडेंट है। लेकिन बड़ी खबर आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात की जानकारी मिली है कि अंजलि की जो मौत है वो घसीटे जाने की वजह से, बड़े एक्सीडेंट की वजह से हुई है। साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अंजलि के साथ कोई रेप नहीं हुआ था, बल्कि हादसे में अंजलि की मौत हुई है। साथ साथ आपको ये भी बता दें, प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह का कोई जख्म नहीं था, पूरे शरीर पर हालांकि गहरे जख्म देखे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर यही कहती है कि रेप या किसी तरह का कोई गलत काम अंजलि के साथ नहीं किया गया था। कम से कम ये राहत की बात थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा था। और ऐसे में क्योंकि अब ये मामला कम से कम नहीं है और सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है, हादसे का मामला और हादसे की मौत का मामला है, ऐसे में लोग थोड़े से कंट्रोल नजर आ रहे हैं। और इस कंट्रोल जो सिचुएशन है, इसके पीछे पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, पुलिस के सामने चैलेंजेस बहुत सारे थे, चुनौतियां बहुत थी कि इन लोगों को शांत कराया जाए, क्योंकि एक के बाद एक तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इन सवालों को शांत करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये मामला इतना संवेदनशील बन चुका था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और पुलिस को आपको बता दें कि तलब किया था। खुद
स्पेशल सीपी शालिनी सिंह इस मामले पर संज्ञान ले रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। खुद वो पहुंची थी कृष्ण विहार के इलाके में, जौनती के इलाके में, और वहां पर उन्हें सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, वो वीडियो भी निकलकर सामने आया है जो कि इस मामले को एक अलग ही एंगल दे रहा है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और बात करते करते किस तरीके से लड़ पड़ती हैं। ये वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले मामला सिर्फ हादसे का लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लड़की नौकरी करके अपने घर जा रही हो, लेकिन अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि होटल से बाहर निकलकर दोनों लड़कियों ने लड़ाई की थी। उससे पहले होटल रूम में भी और होटल का जो कॉरिडोर है वहां पर भी दोनों के बीच में जमकर तू मैं हुई थी और उसके बाद लड़ते लड़ते दोनों बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद भी उनकी ये लड़ाई जारी रही थी। आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि रात 1:03 का ये वीडियो है, जबकि यह हादसा हुआ है उससे लगभग 2-1 घंटे पहले का बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी है, क्या कुछ और हुआ था, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज़ पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहाँ निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आया रूम ले लिया।
अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया हाँ गया। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे के नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा। और दिल्ली कंझावला केस में एक के बाद एक कई वीडियो सामने आते जा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि ये जो केस है वो पुलिस के लिए पहेली बनता चला जा रहा है। पुलिस लगातार जद्दोजहद कर रही है इस केस को सॉल्व करने के लिए और यही बड़ी वजह है कि लगातार कड़ियों को कड़ियों से जोड़कर इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार की भी यही मांग है कि जल्द से जल्द बिटिया को न्याय दिलाया जाए। रिपोर्ट देखिए। नए साल पर दिल्ली की सड़क पर जो हुआ उसने लोगों की रोंगटे खड़े कर दिए। और जब उस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया था। इसके बाद कंझावला केस से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो सड़क पर हुई हैवानियत पर पड़े राज से पर्दा हटा रहे हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। कंझावला केस से जुड़े एक एक वीडियो ने पूरे मामले से पर्दा हटाना शुरू किया। सड़क पर हुई हैवानियत की पूरी कहानी होटे और सहेली से पूछताछ तक पहुंच गई है। वीडियो नंबर 1, किससे हुआ झगड़ा। पुलिस लगातार एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। तभी पुलिस के हाथ लगा होटल के बाहर का ये वीडियो। ये वही होटल है जिसमें वो लड़की अपनी सहेली के साथ आई थी। होटल स्टाफ ने दावा किया था कि उस दौरान दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था और वो करीब 1:30 बजे तक वहां से निकल गई। इस वीडियो में दोनों लड़कियां बाहर आती दिखाई दी, फिर अचानक से धक्का मुक्की करने लगी। दोनों लड़कियों को लड़ता देख एक मोटरसाइकिल सवार रुका, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां लड़ती रहीं। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन सड़क पर ये दोनों झगड़ती दिखी। जिस बात का दावा होटल स्टाफ ने किया था वो साफ भी होता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने सहेली का बयान दर्ज करा लिया। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ था। वीडियो नंबर 2, तेज रफ्तार कार। कंझावला मामले की शुरुआती तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस के हाथ यही सीसीटीवी फुटेज लगा था, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया था। नॉर्मल स्पीड पर एक कार जाती दिखाई दी, लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा गया था तो उसके नीचे लड़की फंसी हुई थी जो कार के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटती रही। ये वीडियो करीब 3:25 का है। यहीं से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी और कार में सवार 5 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कार सवार आरोपियों ने बताया था कि उनको पता नहीं चला कि आखिर उनकी कार के नीचे लड़की थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त एक और वीडियो ने हड़कंप मचा दिया था। और कंझावला हॉरर जो मर्डर हुआ, जो डेथ मिस्ट्री है वो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उसमें अपडेट आपको दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अंजलि का शव मौजूद है और वो एम्बुलेंस आपको दूर दिखाई दे रही हुई किस तरीके से एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। और अंजलि के घर के बाहर तमाम जो पुलिस वाले हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आपसे थोड़ी देर में ही माना ये जा रहा है कि अंजलि के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में जो स्मशान घाट है वहाँ पर
शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहते हैं कि अहम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं पुलिस की ओर से, लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कड़ियों को जोड़कर सुलझाया जाए, और ये सीसीटीवी फुटेज ही है जो इस केस में आगे बढ़ने का जरिया बन रही है। ऐसे में पुलिस का पूरा फोकस है इन सीसीटीवी फुटेज पे। जितनी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया जा सके उतनी ही आसानी पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में होगी। हालांकि अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गली में देखिए, हर लगभग घर के सामने, हर गली के सामने पुलिस बल की तैनाती की गई है। न सिर्फ इतना बल्कि कई लेयर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज की लगातार बात कर रहे हैं और एक अहम जरिया माना जा रहा है पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलती है, और यही बड़ी वजह है कि फोकस अब पुलिस का सीसीटीवी फुटेज पर है, जिससे कि और ज्यादा एविडेंस कलेक्ट किया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। वीडियो नंबर 3, घटना की खौफनाक तस्वीर। ये भी सीसीटीवी फुटेज है जो रात करीब 3:34 का है। इसमें वही कार आती हुई दिखाई दे रही है, फिर अचानक से यू टर्न लेती है। इस दौरान उस गाड़ी के पीछे थोड़ी दूर तक कुत्ता भी दौड़ता नजर आया। कार यू टर्न लेकर जाती हुई नजर आई। उस वक्त भी लड़की उसी गाड़ी के नीचे थी। इन दोनों वीडियो में करीब 9 से 10 मिनट का अंतर है। अगर इस वीडियो को ही आधार मानकर चला जाए तो गाड़ी से टकराने के बाद वो लड़की करीब 10 मिनट तक गाड़ी के साथ घसीटती रही, लेकिन कार सवार किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्होंने ब्रेक लगाया। वीडियो नंबर 4, टिपर से किसे किया इशारा। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपियों की कार दिखी थी। वो अचानक से रुकती है और टिपर देने लगती है। ये वीडियो रात करीब 2 बजे का है। सवाल है, आखिर कार सवार आरोपियों ने किसको टिपर दिया था। वीडियो नंबर 5, कार और स्कूटर का आमना सामना। जो स्कूटर सवार लड़की का है, जहां कार सवार लोगों ने टिपर दिया था, वहीं से वो लड़की स्कूटर से होकर गुजरी थी। दावा किया जा रहा है इसके फौरन बाद ही ये घटना हुई। अंजलि का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किया गया था। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। 10 पन्नों की ये रिपोर्ट है। क्या कुछ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है, ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन आखिर असल अपराधी है और ये अपराध कैसे घटित किया गया था। लेकिन लगातार बड़ी अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं और आपको इस खबर पर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस की कोशिश ये है कि इस केस को सॉल्व किया जाए। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं, जिनसे केस से संबंधित बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। दिल्ली के कंझावला केस में पूरी पुलिस जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं, जिनसे केस से संबंधित बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दिल्ली के कंझावला की सड़क पर दौड़ती हुई कार पर जिसकी नजर पड़ी वो दहशत में आ गया था। कार में सवार 5 लोग और कार के ठीक नीचे एक लड़की घसीटती जा रही थी। न सिर्फ घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आए, बल्कि उस खौफनाक रात का सच बयां करते चश्मदीद भी सामने आए हैं, जिन्होंने दिल्ली की सड़क पर दौड़ती मौत अपनी आंखों से देखी थी। यही नहीं, घटना से ठीक पहले जिस होटल में अंजलि गई थी, उस होटल के स्टाफ ने एक एक परत खोल कर रख दी है। होटल में क्या हुआ था? एक वीडियो सामने आया जिसमें अंजलि नजर आई, उसके साथ एक और लड़की दिखी। ये वीडियो होटल के बाहर का है, और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि घटना वाली रात अपनी सहेली के साथ अंजलि इस होटल में रुकी थी। नहीं, पार्टी के अंदर नहीं है, वो वैसे ही आई थी 2 लड़कियां। तो उन्होंने रूम लिया था, हमने रूम दे दिया। हम इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसलिए आई है, किस लिए नहीं। न्यू ईयर की कोई पार्टी होगी तो कुछ चक्कर होगा। होटल के मैनेजर ने बताया कि घटना वाली रात इस होटल में शाम करीब 7 बजे दोनों आई थी।
और फिर रात को 1:30 बजे वहां से निकल गई थी। क्यों हुआ झगड़ा? जिस होटल में अंजलि अपनी सहेली के साथ रुकी थी, उसी होटल के स्टाफ ने बताया इस दौरान दोनों लड़कियों में लड़ाई हो गई थी, जो रूम के अंदर झगड़ा कर रही थी। कई बार उनको समझाने की भी कोशिश की गई। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो। तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे लिए गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है आप अब लड़ना मत। इस होटल से वो अपनी स्कूटी से निकली थी और फिर दावा किया गया कि कार से उसका स्कूटर टकरा गया और कार बैक करते वक्त अंजलि कार के नीचे फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। बच सकती थी अंजलि की जान। जिस वक्त कार इलाके में दौड़ रही थी, उसी वक्त उस रास्ते से गुजर रहे विकास की नजर उस पर पड़ी थी, जिसमें कार के नीचे लड़की घसीटती जा रही थी। इस दौरान विकास ने भी दावा किया था कि उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा बहुत अचंबा सा हो गया था, मतलब कह सकते हो अचंबा सा हो गया था मुझे। तो उस टाइम मैं अपने ऑर्डर, मैं जब रेस्टोरेंट पे गया उस पे मैं वहाँ सोचता रहा। फिर मैंने अपना ऑर्डर जब डिलीवर करा तो मैं सेक्टर 24 के लिए जा रहा था। तो रेड लाइट पे जो चौकी पड़ती है, मैंने सोचा पहले वहाँ इन्फॉर्म कर दूं। तो चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। और जब आगे गया तो 2 पुलिस वाले मिल रहे थे, उन्हें मैंने बताया, पूरी वारदात बताई। सवाल उठता है कि क्या अंजलि की जान बचाई जा सकती थी? क्योंकि जिस वक्त मौत की कार बनकर ये गाड़ी दौड़ रही थी, उसी वक्त पुलिस को जानकारी दी गई थी। एक जगह पर क्यों घुमाई कार? ये सवाल उस खौफनाक रात के राज से पर्दाफाश करने वाले चश्मदीद के बयान के बाद खड़ा होता है, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। 2-3 राउंड तो उसने यहीं लगाए थे, जैसे कंजावला से जोनती से फिर कंजावला, और फिर कंजावला से फिर जोनती, और फिर वो वहाँ बॉडी उससे निकल गई थी। और उसके बाद बॉडी निकलने के बाद सुधे वो बेगमपुर चले गए थे। बेगमपुर से भी सुधे अवंतिका की साइड निकल गए थे। मैंने बेगमपुर तक पीछा किया था, सब बेगमपुर से मैं रिटर्न होने लगा था अपनी गाड़ी का। करीब 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में कार घुमाते रहने का दावा दीपक ने किया है। दावा ये भी है कि जब कार में फंसी लड़की की लाश निकल गई तो कार सवार अपनी कार लेकर फरार हो गए थे।